देखिए ये रिमूव टू का लास्ट टाइप है, 7th टाइप है और ये लास्ट टाइप है। इसमें देखिए टू है, टू के बाद एडजेक्टिव है, उसके बाद कुछ नहीं है। इसके पहले जितना भी टाइप हम लोग पढ़े हैं सब में टू के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद कुछ और भी रहता था, कुछ ना कुछ टू के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद भी आगे सेंटेंस रहता था। यहाँ एडजेक्टिव के बाद कुछ भी नहीं है, एडजेक्टिव के बाद कुछ भी नहीं है। अगर एडजेक्टिव ही सेंटेंस का लास्ट वर्ड हो तो उसको हम बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे क्या करेंगे कि एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में रखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ एडजेक्टिव को रखेंगे और उसके बाद दैन लिखेंगे। इसके पहले जितना टाइप हम लोग पढ़े हैं सब में यहाँ हम दैट लिखते थे और यहाँ क्या करेंगे दैन लिखेंगे और उसके बाद इट, इट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, इज होगा या वाज होगा, उसको लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रॉपर, इट के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर प्रॉपर। या एक और रूल होता है कि आप देन के बाद इट न लिखकर प्रोनाउन लिख सकते हैं। प्रोनाउन अगर होगा तो उसको रिपीट कीजिएगा, अगर नाउन होगा तो उसके बदला में सुटेबल प्रोनाउन। और प्रोनाउन के बाद आप लिखेंगे शुड बी। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो शुड बी और पास्ट में होगा तो शुड हैव बीन। याद रखिएगा, सेंटेंस अगर प्रेजेंट में होगा तो शुड बी और पास्ट में होगा तो शुड हैव बीन। द वाटर इज टू कोल्ड, पहले बनाएंगे इसको द वाटर। सबसे पहले सब्जेक्ट है देखिए रूल में वाटर, हेल्पिंग वर्ब लिखना है इज, उसके बाद एडजेक्टिव को लिखना है कंपैरेटिव में। तो यहाँ एडजेक्टिव हमारा कोल्ड है, कोल्ड का कंपैरेटिव होता है कोल्डर। फिर आपको लिखना है दैन, दैन के बाद इट और इट के बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज है तो फिर इज लिख दिए और फिर प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। द वाटर इज कोल्डर देन इट इज प्रॉपर। आप चाहें तो यहाँ से थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि देन के बाद आपको लिखना है प्रोनाउन। तो वाटर का प्रोनाउन क्या होता है इट और सेंटेंस चूंकि प्रेजेंट में है इसलिए हम लिखेंगे शुड बी। अगला है द टी वाज टू हॉट, इसको लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट द टी, हेल्पिंग वर्ब वाज, हॉट का कंपैरेटिव हॉटर, फिर दैन और दैन के बाद इट वाज प्रॉपर, दैन के बाद इट वाज प्रॉपर। या फिर इस प्रोनाउन को लिखेंगे तो टी का भी प्रोनाउन होगा इट और सेंटेंस चूंकि पास्ट में है तो यहां हम लिखेंगे शुड हैव बीन। अंतर देख रहे होंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो यहाँ शुड बी लिखा गया है और ये सेंटेंस पास्ट में है तो शुड हैव बीन लिखा गया है। फिर सुन लीजिए, प्रेजेंट अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो शुड बी और सेंटेंस अगर पास्ट में होगा तो शुड हैव बीन। तीसरा है द रूम इज टू स्मॉल, इसका होगा द रूम इज स्मॉलर, यानी स्मॉल का कंपैरेटिव हो गया स्मॉलर। उसके बाद दैन और दैन के बाद इट, इट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज और उसके बाद प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। या आप इस रूम का प्रोनाउन लिख दिए इट, आप सेंटेंस चूंकि प्रेजेंट में है तो यहां लिखेंगे शुड बी। अगला सेंटेंस है द लगेज वाज टू हैवी, तो होगा सब्जेक्ट होगा द लगेज, उसके बाद वाज, उसके बाद हैवी का कंपैरेटिव हैवियर, फिर दैन और दैन के बाद इट और इट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज है तो वाज और फिर प्रॉपर, इट वाज प्रॉपर। या फिर लगेज का प्रोनाउन लिखेंगे तो इट और सेंटेंस पास्ट में है तो शुड हैव बीन। अगला सेंटेंस है रानी इज टू टॉल, सब्जेक्ट होगा रानी, उसके बाद इज, टॉल का कंपैरेटिव टॉलर, फिर दैन और दैन के बाद इट इज प्रॉपर। या फिर आपको रानी का प्रोनाउन लिखना है तो शी और सेंटेंस प्रेजेंट में है तो शुड बी। रानी का प्रोनाउन यहाँ सी और उसके बाद शुड बी। यहाँ है ही वाज टू फैट, लास्ट सेंटेंस, तो यहाँ होगा सब्जेक्ट ही के बाद वाज, वाज के बाद क्या करना है कंपैरेटिव में लिखना है एडजेक्टिव को, तो फैट का फैटर, फिर दैन और दैन के बाद इट वाज प्रॉपर। यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज है तो इट वाज प्रॉपर। या फिर क्या किए हैं प्रोनाउन लिख दिए हैं, ही चूंकि ऑलरेडी प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही का ही लिख दिए, सेंटेंस पास्ट में है तो शुड हैव बीन। देख लीजिए दैन के बाद को समझ लीजिए, दैन के बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो इट इज प्रॉपर, पास्ट में होगा तो इट वाज प्रॉपर। अगर दूसरे रूल से बनाना चाहते हैं तो इट के जगह पर प्रोनाउन लिखिएगा, जैसे द वाटर का प्रोनाउन इट, द टी का प्रोनाउन इट, द रूम का प्रोनाउन इट, द लगेज का प्रोनाउन इट। लेकिन यहाँ रानी है तो रानी का प्रोनाउन सी, ही ऑलरेडी एक प्रोनाउन है तो उसको लिखे हैं हम ही।
और सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो प्रोनाउन के बाद शुड बी, जैसे इट शुड बी या ही शुड बी या सी शुड बी। अगर सेंटेंस पास्ट में होगा तो शुड हैव बीन, इट शुड हैव बीन या ही शुड हैव बीन या सी शुड हैव बीन। ये था रिमूव टू का 7th और लास्ट टाइप। इसके बाद हम लोग कुछ दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हम लोग रिमूव टू का 7 वीडियो अपलोड किया गया है और सातों में रिमूव टू के सातों टाइप्स को 1 by 1 उसमें डिफाइन किया गया है। आप एक एक करके सारे वीडियो को देखेंगे और इस तरह से आप रिमूव टू के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपको समझ में आ जाएंगे।